आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट आंसर करिएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध बक्सर में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेजी सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच बक्सर की युद्ध जो हुआ था वो लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था तो 1857 बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों, भारत में फोर्ट विलियम जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, हुगली नदी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट आंसर करिएगा 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो साथियों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, यानी कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुन्नी और शिया किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। तो साथियों, सुन्नी और शिया जो थे वो थे इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय। तो इस्लाम ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है। राइट आंसर करेगा, मुस्लिम धर्म से संबंधित है शरिया कानून। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा मुस्लिम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो याद रखिएगा मुस्लिम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है तो बताइएगा सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा सारनाथ। और याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, संगाई जो त्यौहार है वो भारत का एक राज्य मणिपुर है, वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद एक बार आयोजित किया जाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं जो कुंभ का मेला लगता है वो 12 वर्षों के बाद एक बार लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा, 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेला लगता है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 13 फरवरी। साथियों, 8 मार्च जो दिया है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 13 फरवरी होगा। जब पूछेगा महिला दिवस कब मनाया जाता है तब 8 मार्च करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो साथियों, पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग औद्योगिक केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा, तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट
कब पारित किया गया था? तो साथियों पूछ रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर करेगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ऐतिहासिक स्थल जो चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा 1922, और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेइंग इट माई वे नामक आत्मकथा किसकी है? तो साथियों प्लेइंग इट माई वे नामक आत्मकथा जब पूछे किसकी है तो बताइएगा सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो साथियों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका राइट आंसर करेगा जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और साथियों 9 जनवरी 1915 था जब वो लौटे थे, और वहीं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा किस खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो साथियों फीफा पूछ रहा है किस खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसका राइट आंसर करेगा फुटबॉल का, यानी कि फीफा जो है वो फुटबॉल खेल का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के द ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर करेगा चीन, यानी कि चीन राजवंश जो था साथियों उसके शासनकाल में द ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था, यानी कि चीन एक राजवंश था और इसी के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और याद रखिएगा जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो तुर्की ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो साथियों आईसीसी पूछ रहा किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? इसका राइट आंसर करिएगा क्रिकेट। क्रिकेट खेल का आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा केरल, यानी कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा शुक्र, यानी कि साथियों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की नेतृत्व किया था। तो अली बंधु ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि स्वराज पार्टी का संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा मोतीलाल नेहरू, और याद रखिएगा कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर करेगा मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा ज्यूरिख में साथियों फीफा का मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा ज्यूरिख। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे तो बताइएगा खान अब्दुल गफर खान जो थे वो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आप सभी जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे प्यारे देश भारत का है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा भारत।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा यानी कि बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं, गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो साथियों 1915 में महात्मा गांधी लौटे थे साउथ अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत, यानी कि साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर बताइएगा अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं, वित्तीय घाटा जो शब्द है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा वित्त मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी कब शुरू किया गया था? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी शुरू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो साथियों देखिए केवल संगीत से संबंधित पूछ रहा है, तो राइट आंसर करेगा ग्रैमी। ग्रैमी साथियों एक ऐसा पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित है। तो ग्रैमी ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर करेगा बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर की बात हो रही है साथियों, तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जेवी मावलंकर। याद रखिएगा जेवी मावलंकर जो थे वो भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछ रहा कौन सा था, तो इसका राइट आंसर करिएगा फ्रांस। फ्रांस दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो साथियों पूछ रहा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो साथियों पूछ रहा है पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो इसका राइट आंसर करिएगा ग्रह। पृथ्वी ग्रह रूप का यानी कि प्रकार का एक खगोलीय पिंड है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो साथियों आप सभी जानते हैं इनमें से विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो साथियों प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर पूछ रहा है, तो है पनामा नहर। पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। तो रिएक्टर स्केल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, और याद रखिएगा कभी भी ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था?
तो साथियों आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर करेगा भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। याद रखिएगा, 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आप तक हर दिन पहुँचता रहे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।